एल्काइंस की पार्शियल रिडक्शन होती है, अल्कीन्स बनते हैं। अल्कीन दो तरह के होते हैं, सिज और ट्रांस। एक लिंडलर्स रिएक्शन है, लिंडलर्स कैटलिस्ट को यूज़ करके रिडक्शन की जाती है, पार्शियल रिडक्शन। और दूसरा बर्च रीजेंट को यूज़ करके, जिसे बर्च रिडक्शन बोलते हैं। सिज अल्कीन बनानी है तो हम यूज़ करेंगे लिंडलर्स कैटलिस्ट को। ट्रांस बनानी हो तो फिर हम बर्च रिडक्शन को इस्तेमाल करते हैं। इस रीजेंट को बर्च रीजेंट बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं अल्कीन्स के। अल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आज हमने अल्काइंस से अल्कीन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में पढ़ना है। बेटा अल्काइंस जो होते हैं ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ये अल्काइंस होते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन ऐड हो जाए, यानी एक H2 ऐड हो जाए, तो बेटा H2 ऐड होने से हाइड्रोजन का एक एटम इस कार्बन में और एक एटम इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल, एक बॉन्ड यहाँ कम होकर डबल बॉन्ड रह जाएगा, तो ये बन जाएगा C के साथ दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रहे, क्योंकि अल्काइंस भी हाइड्रोकार्बन्स हैं और अल्कीन्स भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो बेटा यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन ऐड होगा, तो अल्काइंस जो होंगे वो अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये ज़हन में रखने वाली है कि बेटा हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट तो करे, लेकिन डबल बॉन्ड में मज़ीद एडिशन होकर सिंगल बॉन्ड ना बने। क्योंकि याद रहे कि बेटा अगर हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की अक्रॉस ऐड हो सकती है तो डबल बॉन्ड की अक्रॉस भी ऐड हो सकती है, और अगर डबल बॉन्ड की अक्रॉस ऐड हो जाएगी तो ये अल्केन्स बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इस स्टेप को कंप्लीट होने से रोकना है, हमने इसे अल्केन्स में कन्वर्ट नहीं होने देना। तो बेटा इसको बोलेंगे पार्शियल रिडक्शन। तो अल्काइंस की पार्शियल रिडक्शन होती है, इनकम्प्लीट जुज़वी रिडक्शन होगी, और उस रिडक्शन में हमारे पास जो है वो अल्कीन्स बनेंगी। अब बेटा इस रिडक्शन को करवाने के लिए हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं, दोनों साइंटिस्ट के नेम के साथ हैं। एक लिंडलर्स रिएक्शन है, लिंडलर्स कैटलिस्ट को यूज़ करके रिडक्शन की जाती है, पार्शियल रिडक्शन, और दूसरा बर्च रीजेंट को यूज़ करके, जिसे बर्च रिडक्शन बोलते हैं। ठीक होगी बात। इन दोनों में बेटा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अगर हमने सिज अल्कीन्स बनानी होती हैं, सिज अल्कीन्स बनानी होती है तो बेटा हम लिंडलर्स कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, और अगर हमने ट्रांस बनानी हो तो फिर हम बर्च रिडक्शन को इस्तेमाल करते हैं, बर्च रीजेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बात ये हो गई कि अगर सिज अल्कीन्स बनानी है तो लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, और अगर ट्रांस अल्कीन बनानी है तो बर्च रीजेंट या बर्च रिडक्शन करवाते हैं। लिंडलर्स कैटलिस्ट में बेटा हाइड्रोजन यूज़ होती है 1 मोल, क्योंकि अगर एक ट्रिपल बॉन्ड उसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो एक H2 यानी 1 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे, तो हाइड्रोजन इस्तेमाल होगी। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि अमोनिया जो लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक होगी बात। अमोनिया और सोडियम मेटल इस्तेमाल की जाती है, और ये बर्च रीजेंट भी कहलाता है। ठीक होगी बात। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन हो रहा होगा। जबकि लिंडलर्स कैटलिस्ट बेटा जो होता है ये हैवी मेटल साल्ट है, बेरियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और बेटा इस पर प्लाडियम मेटल स्पोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट। ठीक होगी बात। इसको प्रिपेयर करने का थोड़ा सा तरीकाकार है, और इसको पॉइजन किया जाता है किसी सूटेबल रीजेंट के साथ या सॉल्वेंट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो हमें मेंशन की गई है वो क्विनोलीन है, क्विनोलीन के साथ इसको पॉइजन किया जाता है। पॉइजन केमिस्ट्री में वैसे आप लफ्ज़ से इंडिकेट, लफ्ज़ से वाकिफ़ भी हैं आप,
बेटा पॉइजन केमिस्ट्री में उस रिएक्शन को कहेंगे जो रिएक्शन को स्टॉप करवा देता है, ठीक होगी बात, उसकी डिस्ट्रक्शन का बाइस बनता है, रुकने का बाइस बनता है किसी पर्टिकुलर स्टॉप के ऊपर। तो पॉइजन यहाँ पे इसलिए किया जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बेटा ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस अगर ऐड होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, और फिर डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होगी तो अल्केन बन जाएंगे। तो हमने एक ऐसा सूटेबल रीजेंट बनाना है जो हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड के अक्रॉस ना ऐड होने दे ताकि वो अल्केन ना बन जाए। तो उसके लिए जो रीजेंट इस्तेमाल हो रहा है बेटा वो पॉइजन कहलाएगा। तो कीनोलिन यहाँ पर बेटा इस कैटालिस्ट को पॉइजन कर देती है, और कीनोलिन से पॉइजनिंग की वजह से हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड में ऐड नहीं हो सकेगी। केमिस्ट्री में बेटा इसको टर्म बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिविटी, कि एक ही रिएक्शन जो है वो एक ख़ास रीजन पर होगा, दूसरे रीजन पर नहीं होगा। एक सिर्फ छोटी सी बात समझाने के लिए, फ़र्ज़ करें बेटा एक हमारे पास कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी होगा और फ़र्ज़ करें उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। अब रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाएं तो सर्टनली हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी ऐड हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस भी। लेकिन अगर हम ये लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज़ कर लेंगे तो हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होगी, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड नहीं हो सकेगी। तो केमिस्ट्री में इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है रिजियो सिलेक्टिविटी। रिजियो सिलेक्टिविटी के ख़ास रीजन पर वो कैटलिस्ट काम करता है, दूसरे रीजन पे कैटलिस्ट काम नहीं करता। अब बेटा इन रिएक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पर हमारे पास एक अल्काइन है, ये एक अल्काइन है हमारे पास। इस अल्काइन का हम रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट बेटा बेरियम सल्फेट और इस पर प्लाडियम मेटल है इसके साथ, और क्विनोलिन के साथ, क्विनोलिन इस कैटलिस्ट को पॉइजन करेगी। हाइड्रोजन बेटा हाइड्रोजन के दोनों एटम एक ही साइड से आके बॉन्ड बनाते हैं, तो सिज जो है वो प्रोडक्ट बनती है। ये हमारे पास आर ग्रुप एक तरफ हो जाएंगे और हाइड्रोजन एक तरफ हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी एक टिपिकल एग्जांपल देखें, क्योंकि हमारी बुक ने ऐसी एग्जांपल नहीं दी, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बेटा, ये हमारे पास ब्यूटाइन डाइओइक एसिड है और इसकी हाइड्रोजनेशन अगर करवाई जाए लिंडलर्स कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ आएंगी और COOH ग्रुप एक तरफ हो जाएगा। दिस कंपाउंड इज़ कॉल्ड मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड बनता है इस तरीके कार से, क्योंकि हमें कंफर्म है कि ये सिर्फ सिस प्रोडक्ट बनेगी, ट्रांस नहीं बन सकती, ठीक होगी बात। इस रिएक्शन का एक और अफादियत यह है कि बेटा आपने अगर एसिटाइलिन से इथीन बनवानी है तो तब भी बनवा सकते हैं। कोई टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल का मतलब इसमें पोजीशन 1 पे नुक्कर पे कार्बन होगा, तो ये इस किस्म के अल्काइंस जो हैं वो अल्कीन्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगी, लिंडलर्स कैटलिस्ट है, और ये इथीन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये CH ये CH2 हो जाएगा, ये ट्रिपल का डबल बॉन्ड रह जाएगा, तो R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो अल्कीन्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ये पहली बात ये कि ये सिज अल्कीन बनाने के लिए, और दूसरी बात ये कि अगर टर्मिनल अल्काइंस को पार्शियल रिडक्शन करवानी है और अल्कीन्स में कन्वर्ट करना है तो बेटा लिंडलर्स कैटलिस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे बारी आ जाती है बर्च रीजेंट की। बर्च रीजेंट से बर्च रिडक्शन होगी। ये बेटा रिडक्शन जो है ये ट्रांस अल्कीन बनाने के लिए, पेपर में आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है ट्रांस अल्कीन और सिज अल्कीन कैसे आप तैयार कर सकते हैं, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें होता है क्या है कि सोडियम मेटल को बेटा डिज़ोल्व किया जाता है लिक्विड अमोनिया में। अमोनिया रूम टेम्परेचर पर गैस है, तो बेटा अमोनिया -33 डिग्री पे लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो ये रीजेंट जो है ये बर्च रीजेंट कहलाता है। इसमें हमारे पास कोई अल्काइन है, लेट्स सपोज ये एक अल्काइन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। याद रहे कि बेटा यहाँ पर हम H2 नहीं मिला रहे होते,
दरअसल सोडियम का अमोनिया से रिएक्शन होने से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक होगी बात। वो जो हाइड्रोजन है पहले एक कार्बन को मिलेगा फिर दूसरे कार्बन को मिलता है, तो ये ट्रांस लगते हैं हाइड्रोजन। याद रखिएगा कि जब भी दोनों एक ही साइड से आते हैं तो वो एक ही स्टेप में दोनों ऐड हो रहे होते हैं। इसको केमिस्ट्री में सिन एडिशन बोलते हैं और ये एक ही स्टेप में होता है। और जब दो स्टेप होते हैं तो फिर ट्रांस एडिशन होती है, फिर सिन एडिशन नहीं होती। तो एक तरफ से आएगा एक दूसरी तरफ से, तो ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगी। ये फर्स्ट करें डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर आएगा एक हाइड्रोजन इधर आएगा। हमारी बुक ने जहाँ पर हाइड्रोजन शो की है आप कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन इनफैक्ट यहाँ पर हम हाइड्रोजन यूज़ कर नहीं रहे होते। लिक्विड अमोनिया में सोडियम मेटल डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, और इस रिएजेंट को बर्च रिएजेंट बोलते हैं। इस रिएक्शन को बर्च रिडक्शन भी बोलते हैं, और इस रिएक्शन के नतीजे में ट्रांस अल्कीन्स बनेंगी। ठीक होगी बात। हमारी बुक ने वैसे एहतियात भी की है कि उसने अल्कीन, टर्मिनल अल्कीन दिखाई ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये याद रहे कि यहाँ टर्मिनल अल्कीन आप यूज़ भी नहीं, सॉरी टर्मिनल अल्काइन आप यूज़ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल लेनी है तो बेटा ये हमारे पास 2 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन से ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगी, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री, तो ये C डबल बॉन्ड C ये चीज़ बनती है, ट्रांस 2 ब्यूटीन, हाइड्रोजन ट्रांस ऐड होगा। ठीक है। अगर आप बेध्यानी में जो है वो 1 ब्यूटाइन इस्तेमाल से ये रिएक्शन करवाएंगे तो आप तो बादशाह हैं, करवा भी सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली बेटा ये रिएक्शन नहीं होगा। आप यहाँ पर ऐड कर दें, हो सकता है ओवरलुक हो जाए, लेकिन इनफैक्ट याद रखिएगा कि टर्मिनल अल्काइन एसिटाइलिन इस तरह से रिएक्ट नहीं करते। ठीक होगी बात जनाब। और वैसे भी टर्मिनल अल्काइन होगी या एसिटाइलिन होगी तो इनसे जो अल्कीन बनेगी उसमें सिस और ट्रांस का तो कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो प्रैक्टिकली ये कंपाउंड यूज़ करने का तुक बनता भी नहीं है। उसकी बेटा लॉजिक सिर्फ समझ लें, लॉजिक ये होती है कि इस रीजेंट की मौजूदगी में ये बेटा हाइड्रोजन के बाद नेगेटिव आयन कार्बन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जो बर्च रिडक्शन होती है इसका जो मैकेनिज़्म है इसे हम SET बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र करती है। बेटा सोडियम का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के नतीजे में जो सोडियम आयन बनता है बेसिकली ये अमोनिया से रिएक्ट करके और फिर वहाँ से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके मैकेनिज़्म को हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे इंटर लेवल पे, बस आप ये समझें, सिर्फ ये समझाने के लिए बात बताइए कि बेटा जो हाइड्रोजन आती है वो इन दोनों के रिएक्शन से आ रही होती है, और इन दोनों के रिएक्शन की वजह से जो है वो एडिशन, पहले एक हाइड्रोजन ऐड होगा फिर एक और हाइड्रोजन ऐड होगा, और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रही होती है सोडियम अमाइड NaNH2 बन रहा होता है। अगर बेटा टर्मिनल अल्काइन होगी तो वो टर्मिनल अल्काइन को उसके एनाइन में कन्वर्ट कर देगी। तो जब ये खुद से एनाइन बन जाएगा तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आ सकेगा क्योंकि एनाइन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा टर्मिनल अल्काइन में क्योंकि ये कंडीशन होती है, जबकि जो नॉन टर्मिनल अल्काइंस होंगी उनमें ये एनाइन नहीं बनेगा। ठीक होगी बात। ये हम अल्काइन के रिएक्शंस में पढ़ेंगे कि जो टर्मिनल अल्काइन होती हैं उनकी ये वाली जो हाइड्रोजन होती है ये एसिडिक हाइड्रोजन होती है, ये रिमूव होने की वजह से ये नेगेटिव आयन बन जाएगा, और इस नेगेटिव आयन के बनने की वजह से टर्मिनल अल्काइंस ये रिडक्शन रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतनी सी बात ज़हन में रखनी है कि अल्काइन की पार्शियल रिडक्शन होती है और उस रिडक्शन के नतीजे में अल्कीन्स बनते हैं। अल्कीन दो तरह के होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस अल्कीन बनानी है तो हम यूज़ करेंगे लिंडलर्स कैटलिस्ट को, और ट्रांस अल्कीन बनानी है तो हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल करेंगे जिसे बर्च रिजेंट बोलते हैं, और इस रिएक्शन को बर्च रिडक्शन का नाम दिया जाता है। ये बेटा हमने आज अल्कीन की प्रिपरेशन का जस्ट एक मेथड पढ़ा है फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस की पार्शियल रिडक्शन से अल्कीन्स तैयार होते हैं। इसे पढ़ें, समझें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाज़त-ए-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।